बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सदीक मलिक ते तुसी देख रहे हो मेरा ऑफिशियल चैनल जी। हुणे जी कुछ थोड़ी देर पहले जी एक ताज़ा खबर आई है जी। ताज़ा खबर ये सी कि अज हाई कोर्ट दे विच इस्लामाबाद दे विच सुनवाई सी इमरान खान साहब के केस की। तो उहदे हवाले नाल ने जी अज वकील भी हाज़र होने सन ते जज साहब जिहड़े आमर फरूक साहब ने चीफ जस्टिस साहब उन्होंने भी कुछ दिनों तो ना जी ड्रामा चल रहा सी बीमारी शुमारी का, तो वह भी खत्म होया सी। ते अज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कल आर्डर जारी किया सी कि जे तुसी हर हाल च जिस तरह भी आओ तो आके ये बारे च क्योंकि फैसला गलत किया गया है तो इनू जड़ा सुनो तो इनू खत्म करो तो इमरान खान की जमानत के बारे च कोई अपना फैसला सुनाओ। ये इमरान खान साहब की तरफों जड़ा बंदे ने हाजिर होना सी वो सी लतीफ खोसा साहब। लतीफ खोसा साहब तुहानू पता ही है बड़े मंजे हुए अपना वकील ने, बड़े पुराने। वो लतीफ खोसा साहब जो हाजिर होए तो लेकिन जी एक ड्रामा होर अज हो गया है और ये बड़ी अजीब गल है। अदालत दे ते कानून दे बड़े अजीब ड्रामे होंदे जी। साडे ना कानून दे विच कमजोरियां बड़ियां ने। मैं नाज़रीन की दसां तुहानू इन्नियां कमजोरियां ने कि उन्हां कमजोरियां दे हमेशा गलत लोग फायदा चुकदे आ। इन जी अज भी होया जी। वो जिहड़े वकील वो दूसरी तरफों जिहड़े सरकारी वकील सन जिन्हें कानून उन्होंने इमरान खान साहब के जिहड़े खिलाफ जिन्होंने अपना पेश होकर ते अपना दसना सी या दलाइल देने सन, वो वकील साहब अज बीमार हो गए जी। यानी पहले चीफ जस्टिस साहब बीमार सन तो फिर वकील साहब बीमार हो गए, यानी बस ड्रामे की इंतहाई हो गई जी। तो गल की करनी है जी। फिर वो बाद में लतीफ खोसा साहब बड़े गुस्से च आए और उन्होंने कहा कि ड्रामा चल की रहा है। लतीफ खोसा साहब के लफज सन, उन्होंने कहा की चल रहा है कि कदे जस्टिस साहब तुसी बीमार हो जाते हो तो कदे वकील बीमार हो जाता, तो असी कानून पढ़े हैं तो कानून नहीं समझने वाले लोग साडे नाल ते ड्रामेबाजियां ना करो। चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी क्योंकि वकील नहीं है तो फिर इस वास्ते केस जिहड़ा जी असी सुनांगे हुण पीर वाले दिन सुनांगे। इस गल ते भी लतीफ खोसा साहब ने कहा जी कि तुसी एक बंदे नूं इन्ने दिनों का जिहड़ा मतलब अंदर किया होया है, तुहानू की लगता है कि वो 3 दिन जिहड़े ने मजीद तुसी उहनूं अंदर रखना चाहते हो जबकि तुहानू अज फैसला करना चाहिए सी। लेकिन चीफ जस्टिस आमर फरूक साहब ने ना तो सुप्रीम कोर्ट के किसी आर्डर नूं उन्होंने जेन च रखा है, यह कहा जा रहा मतलब इधरों अपना लतीफ खोसा साहब ने भी कहा, PTI के कारकुन भी कह दिया, तो अपना लतीफ खोसा साहब की वीडियो भी हमने विखाना है। लेकिन वो बाद एक बड़ा अजीब जहा वाक्या होया जनाब। वाक्या यह असल नहीं सी है तो सी अदालत को इख्तियार होंदा है, उन्हें समात नूं जिहड़ा ने जी जिहड़ी उन्हें सुनवाई करनी सी पीठ ते पा दी। लेकिन अगों होया कि क्योंकि लतीफ खोसा साहब राइट ते सन और वो कह रहे सन कि इस गल का फैसला करो। तो वेखो कि नवी बिल्डिंग जी हाई कोर्ट की बनी हुई है वही लिफ्ट च अचानक लाइट चली जाती है और लतीफ खोसा साहब कोई अद्धा पौना घंटा उस लिफ्ट के बंद रहते हैं। हालांकि पता है कि बुजुर्ग आदमी ने तो उन्होंने साह का भी मसला हो जाता है। उन्होंने मुबैना तौर पर अगर किया जाए यानी कोशिश की गई किसी भी बात च मनिया जाए या ना मनिया जाए, लेकिन लाइट बंद कर दी गई और लतीफ खोसा साहब की हालत लिफ्ट के अंदर बहुत खराब हुई। उन्होंने मैसेज भी किया बाहर मोबाइल से कि सानू लिफ्ट च असीं बंद हो गए हैं, सानू बाहर कढ़िया जाए। लेकिन इस चीज़ के उत्ते ना कोई लिफ्ट ऑपरेटर ने एक्शन लिया तो ना किसी होर ने एक्शन लिया और ये अमल होंदिया होंदिया जदों तक लाइट नहीं आई उन देर गल वो लिफ्ट च फसे रहे और उन्होंने हालत बहुत खराब हो गई। और तुसीं वीडियो भी देख सकते हो, मैं तुहानूं विखा देना। वेख लो थल्ले जिहड़ी वीडियो चल रही है वो लतीफ खोसा साहब परेशान भी ने, बीमार भी, लोग उन्होंने हाल वाल भी पूछ रहे हैं। लेकिन ये बाद सब तो वड्डी जी गल अज की खबर जेडे गलबात असीं गल शुरू की सी गल है कि लतीफ खोसा साहब ने वकला की तहरीक का ऐलान कर दिता है। यानी यह कहने का मतलब है कि अज तू काफ़ी अरसा पहले तुहानूं याद होएगा 2007 की गल, हाँ 7 की गल है मेरी याददाश्त के मुताबिक, जदों अपना चौधरी इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस साहब जिहड़े सन वो NRO का रौला सी मुशर्रफ के नाल ते तहरीक चलाई कि जी नवाज शरीफ साहब ने अपने लोग जी वकला तहरीक चल रही सी एक पासे, एक पासे नवाज शरीफ साहब ने कहा जी कि असीं एहतजाज करांगे चीफ जस्टिस साहब वास्ते। लेकिन वो तो पहले वकील जिहड़े ने वो सारे स्ट्रगल च लगे हुए सन तो कहने का मकसद वो सियासी फायदा मियां नवाज शरीफ साहब ने लै लिया तो याद दिलाने वास्ते गल की है। उस तरह वकला तहरीक का दोबारा इस वास्ते ऐलान किया जा रहा ताकि कानून की पासदारी और कानून के अमल दरामद दी चीज़ों
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲਤੀਫ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਜ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੁਪਾਏ ਵੀ ਤੇ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਲਤੀਫ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਕਾਲਾ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿ ਵਕਾਲਾ ਤਹਿਰੀਕ ਅਗਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ? ਔਰ ਅਗਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ? ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ? ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਲਮੀਅਤ ਸਲਾਮਤੀ ਪਹਿਲੇ ਵੇ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਵਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਪਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕਰੋਗੇ ਉਭਰ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬੜੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਇਤਮਾਦ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਆਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲਾਤਰ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਕਰਨ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿਲਾਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਕਾਲਾ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।